तो ये स्टूडेंट चैप्टर 4 फर्स्ट ईयर फिजिक्स के एमसीक्यूज कर रहे थे और ये पार्ट 3 है हमारा वीडियो का, जिसमें हम जो है कंटिन्यू कर रहे हैं फर्दर क्वेश्चंस के साथ। तो बेटा देखते हैं, अ बॉडी ऑफ मास 8 kg मूव्स अलोंग अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 मीटर with a constant speed of 8 मीटर पर सेकंड, द सेंटीपिटल फोर्स ऑन अ बॉडी इज। ठीक है, सेंटीपिटल फोर्स जो है बॉडी की वो क्या होती है, mv² अपॉन r होती है। व्हाट इज एम? एम कितना है बेटा, मास कितना है बेटा आपके पास, 4 kg है। वेलोसिटी कितनी है बेटा, 8 है, 8 का स्क्वायर हो गया। और आर कितना है आपके पास, रेडियस है 4 मीटर, ये गिवन है बेटा। ये 4 से 4 डिवाइड हो गया, 8 8 60 64 होते हैं। ठीक है, तो सॉरी मास जो है वो 8 है। ठीक है, 4 1 आर 4, 4 2 आर 8 होते हैं, 8 8 आर 64, 64 2 आर 128 होते हैं। ये आपके पास 128 न्यूटन जो है क्या हो गई बेटा, फोर्स हो गई। 128 न्यूटन जो है आपके पास क्या हो गई बेटा, फोर्स हो गई। सही है, ओके। तो आगे हम बात करते हैं, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्किल देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल बाय एन आर इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। बेटा इस क्वेश्चन के लिए देखो, इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एस इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए बेटा, यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्किल देन द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। एंगल निकालना है हमने, जो बराबर हो जाएगा एस अपॉन आर के बाय एन आर्क इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, जब ट्वाइस ऑफ द रेडियस है इसका मतलब कि कितना आर्क लेंथ कवर करता है, पहले तो ये देखें। ट्वाइस ऑफ द रेडियस है तो कितना आर्क लेंथ कवर करता है, ये पहले हम देखते हैं। ठीक है, तो बेटा अगर बात करें तो ये सेंटर ऑफ द सर्किल है, ये भी आर है, ये भी आर है। तो बॉडी इस पॉइंट ए से कहाँ पर जाएगा, पॉइंट बी पर जाएगा। पॉइंट ए से कहाँ पर जाएगा, पॉइंट बी पर जाएगा। ठीक है, तो जो सरकमफेरेंस होता है वो कितना होता है आपके पास, 2 पाई आर होता है। कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो ये आपके पास जो है क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द सरकमफेरेंस हो जाएगा। ठीक, विच इज पाई आर एंड डिवाइडेड बाय आर। तो ये पाई रेडियन बचा। पाई रेडियन जो है वो किसके बराबर होता है, वो निकाल लेंगे आप। तो विच इज 114 डिग्री डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। अब दूसरा तरीका बताता हूँ, देखिएगा हमने किया था लास्ट टाइम कि 360 डिग्री जो है, ठीक है, 360 डिग्री जो है वो किसके बराबर था, 2 पाई रेडियन के बराबर था। तो 1 डिग्री जो है वो क्या हो गया था, 2 पाई अपॉन 360 डिग्री हो गया था। ठीक है, 0.0174 सिर्फ याद दिला रहा हूँ। इन द सिमिलर मैनर 2 पाई रेडियन जो था वो किसके बराबर था, 360 डिग्री के बराबर था। ठीक है, और 1 रेडियन जो है वो किसके बराबर हो गया आपके पास, 360 अपॉन 2 पाई रेडियन के। जब हमने इसको सॉल्व किया था, जब हमने इसको सॉल्व किया था जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमारे पास क्या आया था, 57.3 डिग्री आया था। कितना आया था, 57.3 डिग्री आया था। सही है बेटा, तो ये हमारे पास 1 रेडियन की वैल्यू थी। ठीक, और अगर हम इसको 2 रेडियन ले लें तो ये आपके पास क्या आएगा, 114.6 डिग्री आ जाएगा। सही है, तो अब आप इसे देख लें, कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपको कह रहा था ट्वाइस ऑफ द, यहाँ लिखा हुआ था, कहाँ गया, ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, ये 1 था, 1 रेडियन था, सिंगल रेडियस के बराबर था। ट्वाइस रेडियस हमने लिया तो डबल हो जाएगा एंगल, हमारे पास 1146 हो जाएगा इन शॉर्ट आपके लेवल पर। ठीक है, तो दिस इज द आंसर 114। आगे हम देखते हैं 45, MCQ नंबर 45। A body is said to be in uniform circular motion if it is has some same direction and constant। बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगी अगर उसकी जो है क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी और कांस्टेंट क्या होगी, एंगुलर वेलोसिटी होगी। ठीक है बेटा, तो ये बात कर रहा है किसकी, एंगुलर स्पीड की या एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहा है। ठीक है, जिसमें आपके पास ये ओमेगा जो है आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है।
ओमेगा जो है क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जब ओमेगा कांस्टेंट होता है तो उसे हम यूसीएम कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। ठीक है, जब ओमेगा कांस्टेंट है तो थंब की डायरेक्शन अपवर्ड होगी, तो ये डायरेक्शन भी कांस्टेंट और ओमेगा भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सही है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इफ ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर रेडियस आर, द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन विल बी। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर होता है, v स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होता है। v बराबर हो गया किसके बेटा, आर ओमेगा के अपॉन आर, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर। आर से आर क्या हुआ, कैंसिल हुआ, तो ए सी बराबर हो गया आर ओमेगा स्क्वायर के। ए सी बराबर हो गया किसके बेटा, आर ओमेगा स्क्वायर के। ये आपके पास निकला क्या बेटा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकला है। ठीक है बेटा, ये हमने क्या फाइंड किया है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन फाइंड किया है। ठीक, जो किसके बराबर आया है, आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर आया है। सही बेटा, नेक्स्ट हम देखते हैं द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज। ठीक है, क्लॉक के मिनट हैंड की बात करते हैं। अगर सिंपली अगर आप देखें हमारे पास क्लॉक है, तो क्लॉक में जो है वो आपके पास दो निडल होती हैं। ठीक है, एक मिनट हैंड होता है और एक आवर हैंड होता है। मेनली अगर हम बात करें, ये आवर हैंड होता है। सही है, और तीसरा सेकंड हैंड होता है, यानी सेकंड वाली निडल होती है। ठीक है, ये किसके लिए, ये मैं लिख देता हूँ, एच फॉर आवर के लिए, और ये MIN फॉर मिनट के लिए। तो ये आवर एंड है और ये क्या है, मिनट एंड है। सही है बेटा, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, मिनट क्या है, ये मिनट एंड कितनी दफ़ा घूमता है ये। ठीक है, ये मिनट एंड कितनी दफ़ा घूमेगा, 60 दफ़ा घूमेगा। सॉरी 60, आपके पास जो है पॉइंट्स होते हैं, तो कितनी दफ़ा घूमेगा ये, 60 टाइम्स घूमेगा। ठीक है, 60 टाइम्स का मतलब आपके पास क्या हो गया, 60 मिनट्स हो गए। इतने टाइम्स घूमेगा तो पूरा एक रोटेशन मिनट एंड क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। ठीक है, ये कॉमन सेंस बात आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। इसी तरह आवर एंड की भी होती है, इसी तरह आवर्स एंड की भी होती है। सही है। अच्छा जनाब, हमने मालूम क्या करनी है, एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड बराबर है थीटा अपॉन टी के। थीटा अपॉन टी, एक रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो एक रेवोल्यूशन में कितना आपके पास रेडियन होता है, 2 पाई रेडियन होता है। अच्छा, टाइम कितना है आपके पास, ठीक है 60 मिनट है। 60 मिनट में पूरा एक चक्कर लेगा, जिसका सेकंड्स कितने होते हैं, 3600 सेकंड। 2 1 आर 2, 2 18 आर 36 होते हैं। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, पाई बाय 1800 आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है बेटा, पाई बाय 1800 आ रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गई, एंगुलर स्पीड हो गई। क्या हो गई बेटा, एंगुलर स्पीड हो गई। सही है, क्या हो गई, एंगुलर स्पीड हो गई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं, A body is moving along the circumference of a circle completes 2 revolution। एक बॉडी जो मूव कर रही है कितने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है, 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रही है। If the radius of the circle is r, अगर radius of the circle r है, the ratio of its displacement to the covered path। बेटा बात इधर हो रही है, पहले स्पेशली सिर्फ ये धोखा देने और सेंस आपका क्लियर करने की बात है। डिस्प्लेसमेंट, अगर डिस्प्लेसमेंट आपके पास 0 होगा, ठीक है, तो बाकी चीज़ें सब जो है वो क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कब 0 होता है, ठीक है, हम इधर डिस्प्लेसमेंट कहें या नेट डिस्प्लेसमेंट कहें। ठीक है, तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0 कब होता है, कहाँ पर होता है, सर वो कह रहे हैं कंप्लीट 2 चक्कर। यानी अगर लेट सपोज बॉडी यहाँ से स्टार्ट करती है और दोबारा घूमकर एक दफ़ा यहाँ आती है, फिर दोबारा घूमकर दूसरी दफ़ा यहाँ आती है, तो ये क्या कहलाते हैं, कंप्लीट 2 रेवोल्यूशन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, कंप्लीट 2 रेवोल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, तो मुझे बता दें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या है, 0। तो ओवरऑल आंसर भी आपका क्या आएगा, 0 आएगा। सही है बेटा। पहले द मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द स्ट्रेट लाइन, बहुत सिंपल एमसीक्यूज था, ये कहलाती है लीनियर मोशन। क्या कहलाती है, लीनियर मोशन। द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ठीक है, प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है वो कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। पैराबोलिक क्या होता है, मैं आपको बता दूं, प्रोजेक्टाइल मोशन जो पाथ कवर करती है ड्यूरिंग प्रोजेक्टाइल मोशन, उसे हम पैराबोलिक पाथ कहते हैं। ठीक है, इसको मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ अपने हाथ से, लेट सपोज
ये जो आप देख रहे हो ये है पैराबोलिक पाथ। ठीक है, प्रोजेक्टाइल बॉडी जो ये रास्ता अख्तियार करती है ना, ये पैराबोलिक पाथ होता है। क्या होता है बेटा? पैराबोलिक पाथ होता है। सही है। आगे देखते हैं, ये आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, बहरहाल देख लीजिएगा, ज़हन नशीं रखिएगा। हमारे पास जो पैराबोलिक पाथ की इक्वेशन होती है, आप सेकेंड ईयर मैथ्स में जाकर जो है इस इक्वेशन को जस्टिफाई भी करेंगे। वो इक्वेशन जो है ax माइनस हाफ बी एक्स स्क्वायर होती है। सही है बेटा। ये ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल या पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल कहलाता है, जो पैराबोलिक पाथ हमने प्रीवियस एमसीक्यूज में देखा था। ठीक है, इफ द लॉन्च एंगल इज 55 डिग्री एंड इट्स रेंज इज 0.8 मीटर, देन टेक ऑफ स्पीड ऑफ द लॉफ्टस इज। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। वो होता है वी नॉट स्क्वायर दैट इज साइन 2 थीटा ओवर जी होता है। ठीक है, हमने टेक ऑफ स्पीड निकालनी है। पहले रेंज देखते हैं कितना आपको दिया हुआ है। रेंज आपको गिवन है 0.8 और वेलोसिटी यानी टेक ऑफ स्पीड आपको निकालनी है। थीटा आपको गिवन है 2 इंटू 55 और डिवाइडेड बाय 9.8। तो आप जल्दी से करेंगे 9.8 को मल्टीप्लाई और साइन 2 थीटा 255 आर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 110 और इधर क्या बचेगा वी नॉट स्क्वायर। आप रूट कैंसिल करेंगे और क्योंकि ये एमसीक्यूज है तो डायरेक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 9.8, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास साइन 110। ठीक, तो ये वैल्यू आ रही है और रूट अगर लेंगे आप, रूट अगर आप लेंगे रूट ऑफ आंसर तो ये आ जाएगा 2.88। 2.88 दैट इज 2.9। 2.88 दैट इज 2.9। तो ये 2.9 मीटर पर सेकंड जो है आपका क्या होगा, आंसर होगा। सही है। ओके बेटा, बिल्कुल एंडिंग की तरफ है हम। द एंगल सबटेंडेड बाय एन ऑब्जेक्ट विद द सेंटर ऑफ द सर्किल व्हेन इट इज मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड। ठीक है, इसे हम कहते हैं बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। सेंटर से जो एंगल सबटेंड करती है बॉडी उसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ठीक है, इसे इस एमसीक्यूज को हम पहले भी देख चुके हैं और बहुत क्लियर होगा कि बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो है वो क्या होती है, रेडियन होती है। ठीक है, और जनाब रिलेशन जो है वो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में ये भी मैं पहले बता चुका हूँ, जो एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है। देन आंसर इज क्लियर हेयर, दैट इज आर थीटा। और देखें डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय, ये भी हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, इसको हम डिटरमाइन करते हैं किससे, राइट हैंड रूल से। ठीक, और इफ द ऑब्जेक्ट इज रोटेटिंग इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है कहाँ पर बेटा, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मुराद ये डायरेक्शन है हमारे पास, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो बेटा बॉडी कहाँ पर होगा, आउट ऑफ द प्लेन होगा। कहाँ पर होगा, आउट ऑफ द प्लेन, यानी थर्ड एक्सिस में होगा। यानी आपकी टेबल, आपकी प्लेट जो है टेबल पे रखी हुई है। ठीक है, और टेबल के ऊपर अगर एक पेन आप इस तरह वर्टिकली रख दें तो आउट ऑफ द प्लेन या आउट ऑफ द टेबल या आउट ऑफ द प्लेट उस पेन की डायरेक्शन होगी। ठीक है, लास्ट बेटा ये भी रिलेशन हम देख चुके हैं, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में जो है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। ठीक है, ये हमारे पास एक नया एमसीक्यूज है, इट इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन फॉर्मूला पूछा है, इट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का बेटा, और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान रिलेशन का फॉर्मूला है, इट इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, इस तरह वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल टेंजेंट टू इट्स सर्कुलर पाथ, वो वेलोसिटी जो टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ होती है उसे हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं बेटा, टेंजेंशियल वेलोसिटी। एक्सप्रेशन फॉर द सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की जो एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर होती है। क्या होती है बेटा, वी स्क्वायर अपॉन आर, ये जनरल फॉर्मूला था। बेटा यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज बेटा एंड होते हैं चैप्टर 4 के, हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आप सबने अंडरस्टैंड किया होगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर।